यूपी पीजीटी केमिस्ट्री क्लियर करना मुश्किल लगता है। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, जरूरत है एक स्मार्ट स्टडी शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जो आपका टाइम भी बचाएगा और सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और सिर्फ उसको बनाना ही नहीं पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा प्रूवन स्ट्रैटेजी शेड्यूल जो टॉपर्स यूज करते हैं। सबसे पहले समझो कि व्हाई शेड्यूल मैटर। शेड्यूल मैटर ही क्यों करता है? बिना शेड्यूल के पढ़ाई करने का मतलब है बिना जीपीएस के सफर करना, जिसमें हमें कोई रास्ता नहीं पता है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता है, और बिना जीपीएस के सफर यानी लॉस्ट। आप यहाँ पर लॉस्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गलती हो गई, किस जगह आपने गलती कर दी, कौन सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि पीजीटी का कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। यहाँ एनसीईआरटी एडवांस लेवल इतना ज्यादा सिलेबस है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है इसको सॉल्व करना, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना विदाउट अ प्रॉपर शेड्यूल। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए ही होगा अगर पीजीटी केमिस्ट्री क्लियर करना है तो। चलिए हम जानते हैं हमारा कौन सा शेड्यूल होना चाहिए, क्या ऐसा शेड्यूल है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और जिसको फॉलो करके हम अपना एग्जाम तुरंत क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास एक सिलेबस डिवाइड जरूर होना चाहिए। यूपी पीजीटी के केमिस्ट्री के सिलेबस में एनसीईआरटी भी आती है, साथ ही साथ एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं। अब अगर मैं एडवांस टॉपिक की बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर 2021 का पेपर ही एनालाइज किया और उसके एनालिसिस में मुझे पता चला सीएसआईआर नेट के लेवल तक के क्वेश्चन वहां पे मौजूद है। 12th क्लास ले लिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, नेट का सिलेबस तक ले लीजिए, हर एक चीज आपके पीजीटी के सिलेबस में है, हर एक चीज वहां पे वाइडली पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी प्लस एडवांस टॉपिक सबका सब पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। साथ ही साथ में आप केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखिएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन फिजिकल, 3 दिन ऑर्गेनिक, या फिर 3 दिन इनऑर्गेनिक। आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तीनों को अलग अलग क्लासिफाई करके अलग अलग तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इनऑर्गेनिक, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक ज्यादातर रिविजन मांगता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर थ्योरी होती है। इनऑर्गेनिक आप जितना बार बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी इनऑर्गेनिक मजबूत होती जाएगी। और बार बार नोट्स नहीं पढ़ने हैं, नोट्स 2 बार पढ़ो, ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जिस टाइम भी आपका नोट्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जिस टाइम बहुत लेजी फील हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं हो रहा है, उस टाइम नोट्स उठा के बैठ जाओ। इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही होगी कि बार बार रिवाइज करो, इसमें बार बार रिविजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ऑर्गेनिक को तो आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप 4 दिन पीछे जा चुके होगे, जबकि इनऑर्गेनिक या फिजिकल में ऐसा नहीं होता, जहां छोड़ोगे वहीं रहोगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक आपने स्किप किया, ऑर्गेनिक में गैप लाए, तो आप अपनी तैयारी में पीछे जा चुके होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक चाहती है आपसे प्रॉपर अटेंशन, ऑर्गेनिक चाहती है डेली प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक चाहती है इसको डेली 1 या 2 घंटे या 3 घंटे आप दो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में दो, चाहे अपने नोट्स पढ़ के दो, कैसे भी दो, बट ऑर्गेनिक आपको डेली पढ़ना है। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे आप ऑर्गेनिक के लिए जरूर निकालिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक डेली डिमांडिंग टॉपिक है। उसके अलावा अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल को चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे फिजिकल में, इसके न्यूमेरिकल्स हो गए, इसके फॉर्मूले हो गए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जरूर से ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बना ही लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने फॉर्मूलाज होते हैं, जितने हमारे पास डेरिवेशन होते हैं, जितने थ्योरीज वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे के सारे आप इन शॉर्ट नोट्स में डालेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट के डेज में जब आपके पेपर को 10 या 15 दिन रह जाएंगे तब आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ सको। तब काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट। तो जब इनको क्लासिफाई करिएगा तो मेक श्योर कि आप इनके शॉर्ट नोट्स साथ के साथ जरूर बनाते चलिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। और फिजिकल के, ऑर्गेनिक के तो ज्यादातर शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी भी नेम रिएक्शन हो गई, लिखिए कि ये नेम रिएक्शन है, प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये जरूर करिएगा ऑर्गेनिक में। उसके अलावा कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है बनाइएगा। रिड्यूसिंग रिएजेंट की एक लिस्ट बना ली, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की एक लिस्ट बना ली,
जीओसी में तो खैर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इजी सी चीजें हैं सारी। तो ऑर्गेनिक के अलावा फिजिकल सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स की डिमांड करती है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक और फिजिकल सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स की डिमांड करते हैं, जरूर बनाइएगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास हो गई डिवाइड द सिलेबस। सिलेबस डिवाइड करने के बाद आपको अपना रूटीन डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो अ 3 फेज रूटीन। अब ये 3 फेज रूटीन क्या होता है? देखिए, हमारे दिन के 3 टाइम होते हैं, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, जहां हम पढ़ते हैं। तो जो मॉर्निंग टाइम होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होता है। ऐसा समझिए, कहा जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सुबह सुबह आप जितना कवर कर लेंगे, जितना आपकी सुबह सुबह एनर्जी होती है, उतना पूरे दिन में कभी नहीं होती। तो सबसे पहले आप जो सुबह का टाइम होता है वो आपका हाई फोकस टाइम रहने वाला है। तो ये टाइम आपका बहुत ही हाई फोकस रहेगा। इसमें आप अपने कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो मॉर्निंग के टाइम में पढ़ के वो कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, या फिर आप अपने जो भी आपको टफ टॉपिक्स लगे, जैसे किसी को ऑर्गेनिक टफ लग सकता है, किसी को फिजिकल टफ लग सकता है, मे बी किसी को इनऑर्गेनिक टफ लग सकता है, जो आपके टफ हो, जो आपको टफ लगते हैं, आप वो करिए। आप बेसिकली सुबह में ऐसी चीज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगती है, क्योंकि सुबह में आपका फोकस बहुत ज्यादा होता है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आपको अपना एफिशिएंसी दिखानी है इस मॉर्निंग फेज में, जो हाई फोकस टाइम रहने वाला है। देन आप आ जाते हैं आफ्टरनून में। अब हम आफ्टरनून में खाना वाना खा के थोड़ा सा लाइट फील करते हैं, थोड़ा सा हमें आलस भी आ रहा होता है। तो इस टाइम में हम एकदम लाइट स्टडी करने वाले हैं। बहुत बिल्कुल प्रेशर नहीं देंगे खुद पे, बहुत बर्डन नहीं डालेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, एकदम लाइट स्टडी करिएगा। जब आपका आफ्टरनून टाइम आएगा, पढ़ने बैठेंगे, एकदम लाइट स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे आप अपना रिविजन। जो भी टॉपिक आपका रिवाइज नहीं हुआ है या जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, उस हिसाब से आप रिवीजन टाइम रखिए आफ्टरनून में। जिस भी टॉपिक का रिवीजन करना है उसका रिवीजन यहाँ पर आप कर सकते हो। और फिर जो इवनिंग टाइम होगा, यानी कि जो हमारा एक्टिव रिकॉल वाला टाइम होगा, वहां पर आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर आफ्टरनून में रिवाइज किया, शाम के टाइम में उसके सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए, या फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली, या फिर किसी टॉपिक का टेस्ट दे दिया, तो दोपहर में आप रिवीजन करो, शाम के टाइम पे उसका टेस्ट दे दो, पूरा टॉपिक वहीं के वहीं खत्म। टेस्ट से याद आया कि टेस्ट देना बहुत मैंडेटरी है। ये वाला सेक्शन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, करना ही करना है। जितना आप टेस्ट दोगे, जितना आप अपनी प्रैक्टिस देखोगे कि ये प्रैक्टिस हमारी चल रही है, जितना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, ऐसा समझो आप अपने मार्क्स बहुत बढ़ा रहे हो, आप अपनी रैंक यहां देखोगे। यहां पर कब? अगर आप ये वाला सेक्शन करते हो। तो सबसे जरूरी किसी भी तैयारी में होता है पीवाईक्यूज लगाना, टेस्ट देना। अगर किसी भी तैयारी में ये इन्वॉल्व नहीं है तो वो तैयारी इनकम्प्लीट है, और ऐसी तैयारी सिलेक्शन नहीं करवाती। सिलेक्शन आपको वही तैयारी करवाएगी अगर अपनी तैयारी में आपने टेस्ट इन्वॉल्व किया है, अपनी तैयारी में आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस इन्वॉल्व किया है, और अपनी तैयारी में आपने पीवाईक्यूज इन्वॉल्व किए हैं। अगर ये सब इन्वॉल्व है ना, तो आपका सिलेक्शन, याद रखिए, कोई नहीं रोक सकता। आप सिलेक्शन लेने ही वाले हो, आपका सपना पूरा होने ही वाला है। बस ये ट्रिक पूरी करने करिएगा, ये सब कुछ फॉलो जरूर करिएगा। आप यकीन मानिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गया 3 फेज रूटीन। उसके बाद में वीकली टारगेट्स देना बहुत जरूरी है। हर वीक का, या हर वीक का नहीं तो छोड़ो, हर 3 दिन का सोच के रखो, ये 3 दिन में मुझे इतना पार्ट खत्म करना है, और अपने आप को हर तीसरे दिन पे ट्रैक करो। या फिर मैं तीसरे दिन का भी छोड़ दीजिए, आप हर दिन खुद को ट्रैक करिए। जैसे आज सुबह उठ के आपने खुद को टारगेट दे दिया, मुझे आज ये सारी चीजें करनी है। जैसे कि सुबह उठे, मैंने उठ के टारगेट दे दिया, मुझे आज नेम रिएक्शन रिवाइज करना है, यहां तक। मुझे आज जीओसी रिवाइज करना है, मुझे आज एरोमेटिसिटी रिवाइज करना है, मुझे इसके पीवाईक्यू लगाने हैं, और मुझे इसका टेस्ट देना है। आपने पूरे दिन का शेड्यूल यहाँ पर लिख लिया। रात को जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेटेंगे, आपके मन में आना चाहिए कि यार मैंने ये सब किया कि नहीं किया। टिक कर दो, टिक कर दो, टिक कर दो, टिक कर दो। एक भी चीज जब आप टिक करना भूल जाओगे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार ये चीज रह गई। और यकीन मानिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन से ज्यादा बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जब आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना, उस वक्त जो मोटिवेशन होगी आपके लिए अगले दिन ये करने की, वो बहुत बड़ी होगी, वो पीक पे होगी। और अगले दिन आप यही चीज सबसे पहले करोगे जो आपकी नहीं हो पाई है। तो ये अपना सेल्फ टारगेट देना बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर पे लिखो मत, ट्रैक करो खुद को। पेपर पे लिखा तो सिर्फ पेपर पे लिखा रह जाएगा, इंप्लीमेंट करो, ट्रैक करो, और इसको फॉलो करो। जो भी आप टारगेट दे रहे हैं उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। फिर आ जाते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी।
हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 बार या एक बार एक ऐसी स्ट्रेटेजी रखिएगा जब आपको पूरा रिवीजन करना है। इसके अलावा भी मैं आपको एक टाइम दे चुकी थी जहां पे आप रिवीजन कर सकते हो, तो या तो हर दिन रिवाइज कर लो, जो हर दिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं वो हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन ऐसा जरूर रखिएगा या 2 दिन ऐसे जरूर रखिएगा जहां पर अपना सिलेबस रिवाइज करो। मे बी आप इनऑर्गेनिक पूरी एक बार में रिवाइज करो या आधी आधी करके, या फिजिकल कर लो या ऑर्गेनिक कर लो, या फिजिकल के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा फॉलो करनी है आपको, मस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करिएगा, रिवीजन बहुत 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 काम आने वाला है आपके। चलिए, अब रिवीजन स्ट्रैटेजी के बाद की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है कुछ अलग से टेक्निक, जैसे कि आप कलर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने की मैंने बात बताई, आप कलर्ड शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा बचकाना है, लेकिन आपको सच में मजा आ जाएगा जब आप अपने उन शॉर्ट नोट्स को देखोगे। उनको पढ़ने का अलग ही मन करता है। याद करिए बचपन में जब हमारे पास बुक्स होती थी कलर्ड, कितना मन करता था पढ़ने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कलर्ड पेन का यूज करके बना सको या फिर ऐसा कुछ भी कर सको तो आपका और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसमें 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, फोकस और भी ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी आज हमने टेक्निक्स की बात करी, ये सिर्फ पेपर में लिखने के लिए नहीं है। आपको इन पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। और जो आज से ही इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो आज से ही इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो कमेंट में लिखिए स्टार्टेड। आपको कमेंट में लिखना है स्टार्टेड, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग हैं जो आज से ही ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जो भी ये कमेंट में लिखेगा, जो भी आज से ही एक प्रण ले लेगा कि मुझे करना है, जो भी अपने मन में ये सोच लेगा मुझे करना है, यकीन मानिए आपका पीजीटी में नाम जरूर आएगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कौन कौन आज से स्टार्ट करने जा रहा है। कमेंट आपको करना है स्टार्टेड, और जरूर इसको इंप्लीमेंट करना, अपने आप को ट्रैक करना। और अगर और भी और आपको हैक्स चाहिए हो या कोई और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। यहाँ आपको इस चैनल पर और भी ज्यादा हैक्स, स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।